वाह चाय फ्रेश हो जाए, मूड फ्रेश हो जाए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों सवेरे सवेरे हम जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। तो दोस्तों मैं चाय अपने लिए बनाता हूँ, अपने आप बनाता हूँ, और अगर परिवार में कोई साथ में रहे तो उनके लिए भी बनाता हूँ। दोस्तों सवेरे उठ के हमें जो है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और अपनी दिनचर्या की शुरुआत खुद अपने आप भी करना चाहिए, क्योंकि जब चाय सवेरे आदमी पीता है और आदत होती है तो जब तक वो चाय नहीं पिएगा तब तक उनका मूड फ्रेश नहीं होता है। तो दोस्तों हम भी वही सवेरे सवेरे नहा धो के पानी पीते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, और साथ में हमारा न्यूज़पेपर जब आता है तो उसको हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अखबार आता है तो इसको पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें दीन दुनिया का माहौल का पता चलता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो बहुत बड़ी होती हैं लेकिन बहुत छोटी दिखाई जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो छोटी होती हैं लेकिन उनको बहुत बड़ा दिखाया जाता है। वो कैसे? जैसे आज तूफान आने वाला है, तूफान आएगा, बाहर ना निकलें, इधर उधर ना जाएं, तो लोगों के दिल में जो है ना दहशत हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि बोलेंगे भाई जो है कहीं दुर्घटना घटी है, 15 आदमी मर गए, 10 आदमी मर गए, लेकिन बोलेंगे कि 2-3 की मृत्यु हो गई है, और उसके बाद कुछ आदमी घायल हैं, कुछ हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वो भी जो है क्या है, वो भी खतरे से वो भी खतरे के बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे आज दिनचर्या की शुरुआत सवेरे सवेरे ताज़ा होके चाय के साथ हो रही है, और जब कोई नहीं रहता तो हम अपने आप बनाते हैं, और उसके बाद चाय का आनंद लेते हैं। फिर हम आजकल बच्चे इधर उधर हैं तो हम अपने लिए नाश्ता भी बनाते हैं, और घर का नाश्ता अलग ही होता है, अपने हाथ का नाश्ता अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होता है। तो आपको हमेशा अपने आप भी कुछ करना ही चाहिए, दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और अखबारों से जहाँ की बात है तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कभी कभी ऐसे घटनाएं घटती हैं कि जो हम दिमाग से परे हो जाती हैं, क्योंकि सोच नहीं सकते कि ऐसे भी होगा। तो उस घटनाओं को हम जो है क्या होता है कि लोगों को ये समझना चाहिए, किसी को भी, कि भाई जो है कि ऐसी घटनाओं से दूर रहना चाहिए, किसी को ज़्यादा करके परेशानी नहीं होनी चाहिए, अपने को एक अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश करना चाहिए और बनना चाहिए, जिससे कि हमारे से किसी को परेशानी ना हो। तो ऐसे घटनाएं हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, और दूसरे करता है तो उसको भी जो है पहले तो समझाना चाहिए, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए कानून के हिसाब से। तो दोस्तों आज का मेरा ख़ास करके ये है कि सवेरे दिनचर्या की शुरुआत खुश ढंग से करें और एंजॉय के साथ दिन को जिएं, और खुशी और माइंड फ्रेश, खुशी और अपने माइंड को फ्रेश रखें, दिल को खुश रखें, और जितना हो सके ताज़ी हवा में घूमें, पार्क में घूमें, और फालतू लोगों के बहकावे में ना आएं। अपने माइंड में ये बिठाएं कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, तो हमने उसको अपनाना है, जिससे कि अपनी आत्मा संतुष्ट हो सके और दूसरों को जो है हमारे से परेशानी भी ना हो। लेकिन जो परेशान करते हैं उनको सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए जो गलत है तो उसको गलत कहना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों
ऐसे आदमियों के चक्कर में नहीं आना चाहिए जो आदमी आपको टेढ़ी राह दिखा रहे हों और अपना उल्लू सीधा कर रहे हों, यानी अपने चक्कर में दूसरे को परेशानी में डाल रहे हों और उसके बाद आपको पूछते ना हो। तो ऐसे चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। बाकी आप हमेशा ये सोचें कि हमें जो है दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। और कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि जो न चाहते हुए भी करना पड़ता है, न चाहते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि समस्याएं बहुत हैं और आएंगी भी, लेकिन कहीं पर बहुत ज़्यादा आप पर कोई डिपेंड है और कोई परेशानी हो गई है तो उसको ना चाहते हुए भी आपको उसकी परेशानी को दूर करना पड़ता ही पड़ता है। लेकिन उतनी जितनी ज़रूरत है उतना ही डिपेंड रहना चाहिए। और आगे आपको हर मोड़ पर जो है सावधानी रखनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के सवेरे की शुरुआत के साथ मैं आपको यही आगाह करना चाह रहा था और ज़िंदगी को खुश होके रहने की आपको बोल रहा था कि आप खुश रहें और मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी है, इसको हमेशा खुश ढंग से जिएं। रो के काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। परेशानी तो आएंगी, लेकिन जितना हो सकता है खुश ढंग के जिएं और अपने हर पल का एंजॉय लें, आनंद उठाएं। तो दोस्तों, आपको आज इतना ही। और सवेरे का जो मॉर्निंग टाइम है, इस समय टी टाइम, उसमें आपसे कुछ गुफ्तगू किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।